आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 से लेकर 16 अगस्त 2025 तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव दे सकती है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में 3 मेजर परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कुंडली के पराक्रम भाव में आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति का गोचर हो रहा है और शुक्र का गोचर हो रहा है। तो इस समय में भी यानी 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में भी इन दोनों ग्रहों का गोचर आपके पराक्रम भाव में ही होगा। लेकिन पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि बृहस्पति 12 तारीख को ही बहुत ही अच्छी अवस्था में यानी स्वयं के नक्षत्र में प्रभावी होंगे। तो इस समयावधि में कुछ आपके जीवन में नयापन देने वाले हैं। सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग आपके सुख भाव में बना हुआ है, इसमें लंबे समय से बुध आपके पराक्रम भाव और आपके छठे भाव के स्वामी होकर अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो 9 तारीख को बुध देव का उदय होने वाला है, यानी बुध आपके चौथे भाव में प्रबल बलवान अवस्था में रहेंगे। उसके अलावा केतु देव का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर जो है वो आपकी राशि से 11th हाउस में यानी लाभ भाव में होने वाला है। मंगल देव आपके छठे भाव में अपनी प्रबल शत्रु राशि में और अच्छी अवस्था में मौजूद हैं और शनिदेव आपके व्यय भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर शनि व्यय भाव में 29 मार्च 2025 से ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देव की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। अब देखिए, मेष राशि जो है वो चर राशि मानी जाती है, मंगल देव से प्रभावित अग्नि तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंडर में काम ना करने की क्षमता देखने के लिए मिलती है। मेहनती जातक होते हैं, अपने जीवन में अपनी प्रगति के लिए अपने बाजुओं पर अपनी मेहनत के ऊपर अपनी प्रगति के लिए जिम्मेदार होते हैं। कई घंटे एक साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए एक विशेष ऊर्जा इस राशि में देखने के लिए मिलती है। ऐसी ऊर्जा मेष राशि वाले जातकों के अंदर होती है जो कभी भी समाप्त ना होने वाली होती है। क्योंकि मंगल देव का प्रभाव इस राशि में होता है, तो ये जातक काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान और एनर्जेटिक होकर किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ मेष राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 की वजह से पारिवारिक समस्याओं को लगातार फेस कर रहे हैं। शनि लाभ भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में प्रभावी हैं, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में समस्या बनी हुई है। मंगल शनि का समसप्तक योग भी बना हुआ है, तो सेहत के मामले में समस्या बनी हुई है। वहीं कुंडली का 12वां घर आपके जीवन में आपके बेडरूम यानी आपके शैया सुख को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में समस्या है। तब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव दे सकती है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके जीवन में करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिल सकता है।
देखिए मेष राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी शनि वक्री अवस्था में है, और वक्री ग्रह कोई भी होता है तो अपने से एक भाव पहले का भी परिणाम देता है। तो ये लाभ भाव का भी परिणाम शनिदेव दे रहे हैं। उसके अलावा बुध वो एक्टिव हो चुके हैं 9 तारीख से ही, तो लगातार सूर्य बुध का बुधादित्य योग 15 अगस्त तक बना हुआ रहेगा, जो आपके कर्म भाव को सीधा प्रभावित कर रहा है। तो देखिए ऐसे में मेष राशि के नौकरी पेशा जातकों के जीवन में कुछ स्थितियां परिवर्तनदायी और शुभतादायी दिखाई दे रही है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके विचारों की सराहना इस टाइम जोन में देखने के लिए मिल सकती है। लगातार मंगल देव का संबंध भाग्य भाव से बना हुआ है, तो यदि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ है, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम, यदि आप ड्राइवर हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कोई भी काम करते हैं, या जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान में अपना खुद का भी कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष शुभता मिल सकती है। अब देखिए वर्क प्लेस पर इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की वक्री चाल और 12वें घर में मौजूदगी बनी हुई है। तो ऐसे में आप अपने जीवन में यदि आप रचनात्मकता और योजना लेकर नहीं चलेंगे तो करियर में आपको परेशानियां भी मिल सकती है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को हमेशा नए अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देकर चलना चाहिए। इससे आप नौकरी पेशा जातक ये चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, दोनों जगह पर आपको विशेष शुभता मिल सकती है। अब देखिए 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में बात करते हैं आपके लिए कि आपको आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए जो सपोर्टिव प्लैनेट हैं वो सूर्य देव हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं। अब देखिए गुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में 12 अगस्त को जाएंगे और अपनी 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में डाल रहे हैं। उसके अलावा राहु देव का गोचर आपके 11th हाउस में लगातार हो रहा है और आपके सुख भाव में लगातार 9 तारीख से ही बुधादित्य योग एक्टिव हो जाएगा। तो 8 से लेकर 16 तारीख की समयावधि में बृहस्पति का लाभ भाव से बना हुआ संबंध है। यदि आपके जीवन में कोई भी आमदनी के माध्यम नहीं है, यदि आप कोई नवीन माध्यम आमदनी के लिए तलाश कर रहे हैं, उसमें मेष राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। भाग्य का समर्थन गुरु के प्रभाव से आपको मिल सकता है। ऐसे में मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कहीं पर यदि आपका धन रुका हुआ है, रुका हुआ धन आपको बृहस्पति दिलवा सकते हैं। वहीं राहु देव का 11th हाउस में होना, जहां मल्टीपल माध्यम से व्यापार से धनार्जन की संभावना बन सकती है। वहीं यदि आप इस समयावधि में यदि आप विदेशों में कोई भी कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें मेष राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार शनिदेव का गोचर जो 12वें भाव में हो रहा है, यह आपके मन में ऐसी भावना ला सकता है कि आप अपने जीवन में ना चाहकर भी आप 29 मार्च के बाद ही अनर्गल कार्यों में, ऐसे कार्यों में जिसमें आपको अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में भी आप जीवन में धन का व्यय कर सकते हैं। तो धन का निवेश करते समय मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। खास तौर से मेष राशि वाले जातकों, यदि आप कोई भी ऐसी वस्तु खरीदने जा रहे हैं जो कोई वस्तु सेकंड हैंड है, या मेष राशि वाले जातक यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में मेष राशि वाले जातकों को धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिए क्या स्थिति नजर आ रही है। देखिए लगातार बुध का 4थे भाव में आपको शुभ प्रभाव मिलेगा, सूर्य देव के साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से लेकर 16 के बीच में एक प्रभावशाली राजयोग के प्रभाव से आपके घर परिवार में कोई भी उत्सव जैसा माहौल बना हुआ रह सकता है। लंबे समय से मेष राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन में चल रहे तनावों में कुछ कमी आपको मिलने वाली है। परिवार में भौतिकता की वृद्धि यानी भौतिक सुखों की वृद्धि की संभावना भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है। लेकिन वर्तमान में वाणी भाव से लगातार शनि का संबंध बना हुआ है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों की वाणी काफ़ी कड़वी हो सकती है। अतः यदि आप जीवन में क्रोध और कड़वी वाणी को लेकर परिवार में चलते हैं तो अनर्गल विवादों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता ही जीवन में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए
देखिए, रिश्तों के मामले में यदि आपका प्रेम संबंध में जुड़ाव है तो लगातार पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके चौथे भाव में जल तत्व राशि में मौजूद हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यहाँ पर संभल कर चलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 15 तारीख को सूर्यदेव की अवस्था अपने स्वयं के भाव में होने वाली है। तो देखिए 15 तारीख और 16 तारीख का समय प्रेम संबंधों के लिए तो बेहतर है, लेकिन उसके पहले सूर्यदेव जब तक आपके चौथे भाव में विराजित हैं तब तक आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक के जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, लगातार बृहस्पति अपने नक्षत्र में प्रभावी होकर लंबे समय के बाद अपने सप्तम भाव पर अपना शुभ प्रभाव देने के लिए तैयार हैं। अब देखिए 12 अगस्त तक गुरुदेव बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, यानी अच्छी अवस्था में नहीं है। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सप्तमेश का गुरु के साथ होना और गुरु का सप्तम भाव से दृष्टियों के माध्यम से संबंध होना, ये कहीं ना कहीं 12 अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन के मामले में आपको विशेष उत्साह देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक शुभता मिलने वाली है। आप इस समयावधि में जीवन साथी के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित हो सकते हैं। लंबे समय से जीवन साथी को यदि कोई बीमारी चल रही है उसमें भी आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। वैवाहिक तनावों से आपको निजात मिलने वाली है 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक की समयावधि में। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, राशि का नवम घर काफ़ी प्रभावी बना हुआ है, तो ऐसे में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातक यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसमें यदि आप पूरी तन्मयता के साथ प्रदर्शन करते हैं तो आपको मनोवांछित परिणाम मिल सकता है। लेकिन वर्तमान में राशि के पंचम भाव में केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव, राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहेगा, तो मेष राशि वाले जातकों को अपनी संगति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस समय में इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है कि आप अपने जीवन में नियमबद्धता पूर्वक यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकता है। हेल्थ के मामले में जानकारी दिया जाए। राशि के स्वामी छठे भाव में अच्छी अवस्था में विराजित हैं, जहां मंगल देव आपको कर्जों से निजात देने वाले हैं। कोई लंबा कर्जा यदि आपके जीवन में चल रहा है उससे निजात देंगे। वही मंगल देव आपके जीवन में कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, निजात देने वाले हैं। और मंगल छठे भाव में प्रभावी हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कोई लंबी बीमारी अगर चल रही है उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, शनिदेव आपके 12वें घर में प्रभावी हैं, तो अनिद्रा की समस्या ना होने दें। आप ज़्यादा देर तक रात्रि में यदि आप जगते हैं और खान पान को लेकर यदि आप असंतुलन बनाकर चलते हैं तो सेहत के मामले में आपको समस्या भी मिल सकती है। अतः रोजाना मेडिटेशन करना और दिनचर्या में पौष्टिक और संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना मेष राशि वाले जातकों को ज़्यादा शुभता देने वाला है। अब हम आपको धार्मिक उपाय बताना चाहते हैं जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। धार्मिक उपाय बताने से पहले मेष राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को बिना बात के किसी भी व्यक्ति से उलझने से इस समयावधि में बचना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता चाहते हैं तो आपको हर काम समय पर करने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। यानी भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग जीवन में करने से बचें। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम देने वाला है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना, यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करना आपको जहां साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से निजात देने वाला है, वहीं आपको मनोवांछित परिणाम जीवन के सभी क्षेत्रों में देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।